अभी तो राघोपुर से भागना पड़ रहा है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। उनको बिहार से भागना पड़ेगा। बिहार की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बिहार की जनता उनको विधानसभा में भी जीरो पर आउट करेगी। खुद तेजस्वी अपना चुनाव नहीं जीतेंगे। तेजस्वी को पता चल गया, ये दिन रात जो बोलते रहते हैं मोदी के खिलाफ, तो जरा चुनाव में जाएं। चुनाव में उनको औकात जनता बताएगी। मोदी के खिलाफ बोलने वाले को धूल चटाएगी और जमीन दिखाएगी। जब से नीतीश कुमार लालू के साथ गए हैं, तो लालू का व्यवहार भी इसी प्रकार से होता है। दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, उनका वोट लेना, उनको अपमानित करना, उनके विकास के लिए कुछ नहीं करना। आज नीतीश कुमार लालू के राग में राग मिला रहे हैं और दलितों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। प्रेम जी, तेजस्वी यादव राघोपुर जाते हैं और उनके सामने ही मोदी मोदी के खूब नारे लगते हैं। किस तरह से देखते हैं आप? ये जनता का उभार है, जनता का प्रेम है, जनता की चाहत है। मोदी सबके प्रिय हैं और मोदी ऐसे ही प्रिय नहीं हुए हैं। सबका विश्वास जीत करके प्रिय हुए हैं, सबका काम करके प्रिय हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, शायद देश के अंदर में आजादी के 75 वर्षों में जो 60 साल कांग्रेस के शासन थे, उस शासन काल में जितना काम नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा 9 वर्षों में उन्होंने काम किया है। तब तो प्रिय हैं, तब तो उनको चाह रहे हैं लोग, इसलिए मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और हाँ, ये तो हमारा देश है। पाकिस्तान हमारा सबसे दुश्मन देश है और वहां की जनता कहता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। आज जो है से पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी के कायल हैं। तब तो अमेरिका कभी वीजा नहीं देता था, लेकिन वहां के राष्ट्रपति बाइडेन उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे यहां आप हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं। पापिया द गिनी, ये छोटा देश है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री उनका पैर छू के स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ब्रिटिश की महारानी उनके स्वागत में उनके गाड़ी का दरवाजा खोलती है। इस बात का परिचायक है कि दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये तो राघोपुर है। तेजस्वी को पता चल गया, ये दिन रात जो बोलते रहते हैं मोदी के खिलाफ, तो जरा चुनाव में जाएं। चुनाव में उनको औकात जनता बताएगी। मोदी के खिलाफ बोलने वाले को धूल चटाएगी और जमीन दिखाएगी। ये मोदी है जो सबों के दिलों पर राज करने वाला व्यक्ति, और उसके खिलाफ बोल कर करके खुद जो है से अपने पैर में कुल्हाड़ी तेजस्वी यादव ने मार लिया। तेजस्वी यादव वहां से भाग गए जब चिल्लाने लगे, नौजवान युवा चिल्लाने लगे मोदी मोदी। तेजस्वी यादव वहां से 9-11 भागना ही पड़ेगा। अभी तो राघोपुर से भागना पड़ रहा है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। उनको बिहार से भागना पड़ेगा। बिहार की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बिहार की जनता उनको लोकसभा में जीरो पर समेटी थी पिछली बार। इस बार विधानसभा, लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी जीरो पर आउट करेगी। खुद तेजस्वी अपना चुनाव नहीं जीतेंगे और उनकी पार्टी का पूरा बंटाधार, मटिया मेट होना तय है। ये तो हमको पता ही नहीं था कि जीतन राम मांझी जो है वो आप लोगों के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मांझी जो है वो बीजेपी के एजेंट थे, इधर की बात उधर कर रहे थे। तो सही, ऐसा सही में है क्या? सच्चाई बोलना जो है से भाजपा का एजेंट नजर ही आता है। जब मांझी नीतीश कुमार के साथ थे महागठबंधन में, तब तो उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, और आज जब उनसे अलग हो गए तो उनके बारे में इस प्रकार का बात करना, मुझे लगता है कि यह दलित अपमान है। दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार यह उचित नहीं है। जीतन राम मांझी बुजुर्ग नेता है, लंबे समय से राजनीति में रहे, अनुभव है उनका, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार
ये दलितों के साथ अपमान का मामला है। जब से नीतीश कुमार लालू के साथ गए हैं तो लालू का व्यवहार भी इसी प्रकार से होता है, दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, उनका वोट लेना, उनको अपमानित करना, उनके विकास के लिए कुछ नहीं करना। आज नीतीश कुमार लालू के राग में राग मिला रहे हैं और दलितों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं।